वक्तव्य शुरू किया उसमें सबसे पहले मैंने यही बात कही, ये एक बंधा लगा हुआ था। हम ये चाहते थे कि हमने जो परिवार से सदस्य जोड़ लिए, हम उनमें से बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी चुन के, ऐसे लोग जो विचारधारा भी फैलाएं और बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ के लाएं अच्छे व्यवहार के साथ, ऐसे लोगों को चुन के उनको पदाधिकारी बना दिया है। अब ये बंधा खुल गया है। आने वाले 1 महीने में देखिएगा आप, गिनती करनी मुश्किल हो जाएगी आपको, इतने साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी ने, जिसका पूरा हरियाणा इंतज़ार कर रहा था, आज आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन अनाउंस कर दिया है। 1000 से ज़्यादा पदाधिकारियों का डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का हमने 17 विंग्स के साथ संगठन अनाउंस किया है, जिसमें बहुत मजबूत साथी जो ग्राउंड पे काम करने में सक्षम है, लोगों तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचा पाने में सक्षम है, वो सारे मजबूत साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक फॉर्मल तरीके से पदाधिकारी के रूप में। और अब ये पूरी फोर्स ग्राउंड पर निकलेगी और आने वाले दिनों में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का काफिला किस तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता है। हज़ारों हज़ार लोग इंतज़ार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। ये फॉर्मल अनाउंसमेंट का हम इंतज़ार कर रहे थे। अब इसके बाद पार्टी में मास स्केल पर ज्वाइनिंग्स की जाएंगी और बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी हरियाणा में आएंगे। बहुत जल्द इन साथियों को शपथ दिलाएंगे और जो 10-15 दिन के अंदर हमारा ब्लॉक स्तर का और गांव स्तर का संगठन अनाउंस होने वाला है, उन सभी साथियों के साथ मिलकर भी एक बड़ा कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल जी आने वाले दिनों में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम तो पन्ने तक पहुंच गए हैं, किसी को टिकने नहीं देंगे। देखिए, उनके तो पन्ने पुराने हो गए, फटने शुरू हो गए हैं। अब हमारे जो किताब है, जो इतिहास है, वो अब लिखा जा रहा है। नए पन्ने जुड़ रहे हैं, नए साथियों के साथ, नए जोश के साथ हम मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख की पुरानी कहानी वो सुना रहे हैं, वो कहानियां हमने खूब देखी हैं। इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे। आप 1-2 महीना रुक जाओ, ग्राउंड पे हमारे साथियों को उतरने दो, इनके सारे पन्ने फटते हुए हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने भी ये कह दिया कि हमारी सरकार बनने जा रही है, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 6000 पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देखिए, मुझे थोड़ा सा शर्म आती है ऐसी पार्टी पे कि जिसका 75 साल का इतिहास हो आज़ाद हिंदुस्तान में, और उसको मैनिफेस्टो दूसरी पार्टियों से चोरी करके चुनाव जीतने पड़ रहे हों। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को तो हराने का मूड था लोगों का पूरी तरह से, और आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, अभी हम वहाँ संगठन बना रहे हैं, तो संगठन उस तरीके का मजबूत नहीं था कि एक ऑल्टरनेट के रूप में वहाँ पे लोग हमको इतनी जल्दी अपना सकें। लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी जीती है, क्योंकि राहुल गांधी जो वहाँ जाके अनाउंसमेंट कर रहे थे, कह रहे थे बिजली फ्री दे देंगे, 200 यूनिट बिजली का अनाउंसमेंट उन्होंने वहाँ किया, महिलाओं को सम्मान राशि देने का उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया। एक एक अनाउंसमेंट हमारे मैनिफेस्टो से कॉपी करके वहाँ पे लोगों में अनाउंस किया, और इससे एक बात की तो तस्दीक हो जाती है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा पूरे देश में लोगों को पसंद आ रही है। वहाँ जहाँ हम सक्षम नहीं हैं, जहाँ अभी हमारा संगठन नहीं बना, वहाँ लोग दूसरे ऐसे दावे करने वाली पार्टियों को चुन रहे हैं। लेकिन हुड्डा साहब भूल रहे हैं, ये हरियाणा है, और वो अच्छी तरह से जानते हैं हरियाणा के लोगों को कार्बन कॉपी पसंद नहीं है, ओरिजिनल पसंद है। अगर उनको इन्हीं वादों पे वोट करना हुआ तो आम आदमी पार्टी को, ओरिजिनल पार्टी को वोट करेंगे। उनकी जो डुप्लीकेट कार्बन कॉपी बनाए घूमते हैं, हुड्डा साहब हर मीटिंग में बोलते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। अरे दो ना राजस्थान में, हिमाचल में देते क्यों नहीं? हम तो लगातार ये कहते हैं, ये कह सकते हैं, हमारे वादों को चोरी कर सकते हैं, हमारे मैनिफेस्टो जैसा मैनिफेस्टो बना सकते हैं, कर नहीं पाएंगे। कर सिर्फ आम आदमी पार्टी सकती है। लोगों ने ये देख लिया, हमने पंजाब में करके दिखाया। कर्नाटक की जीत का ढोल, कर्नाटक का डिस्टेंस बहुत है यहाँ से हुड्डा साहब, कर्नाटक की जीत का ढोल हरियाणा में पीटना बंद कीजिए। हरियाणा के बगल में जालंधर में आपका 60 साल पुराना कांग्रेस का गढ़ तोड़ा आम आदमी पार्टी ने, इसी तरीके से हरियाणा में भी आपके सारे गढ़ टूटेंगे। इसलिए चिंता ना करो, अब लोगों को पहचान में आ गया। उनको एक मौन और मूक दर्शक बन के रहने वाला विपक्ष नहीं चाहिए, आम आदमी पार्टी जैसी मजबूत आवाज़ चाहिए जो उनकी बातों को, उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचा सके और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। देखिए, मुझे लगता है कि कोई इससे अच्छा सामंजस्य है, और अब आप किसी भी चीज़ में कहीं कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ कुछ ढूंढने की कोशिश करें ज़बरदस्ती, तो अलग बात है। लेकिन इससे अच्छा सामंजस्य और इससे क्लीन अनाउंसमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी के संगठन की हमने आज तक नहीं देखी। आपसी सामंजस्य से, आपसी बातचीत से, सबके सहयोग से, सबकी इच्छा को उसमें शामिल करते हुए हमने एक बहुत अच्छे संगठन की अनाउंसमेंट की है। और अशोक तंवर जी हमारे सीनियर लीडर्स में से पार्टी के एक हैं,
और जो महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी प्रदेश के अंदर होती है उनमें से एक जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। निर्मल सिंह जी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नेशनल लेवल पे दी गई है। सारे साथी उनकी योग्यता के अनुरूप, उनके कद के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप सबको इसमें शामिल किया गया है और सब पूरी मजबूती से अब एक ही मिशन पे जुट गए कि 2024 में सरकार बनानी है आम आदमी पार्टी की। ये आप ही के माध्यम से मैंने सुना, हमारे माध्यम से कभी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप अगर किसी भी स्टेट में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का एक सेट फॉर्मेट है, उसमें बहुत ज़्यादा इफ बट की गुंजाइश नहीं है। हमारी लिस्ट ऐसे ही आती है, लिस्ट रिलीज़ होती है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में संदीप पाठक जी या अरविंद केजरीवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता आते हैं और वो शपथ कराते हैं इन पदाधिकारियों की। लेकिन आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में एक बहुत मेगा शो करने वाले हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम करने वाले हैं। उसकी जल्द पूरी सूचना, आधिकारिक सूचना आप लोगों के बीच में जारी की जाएगी। सुशील गुप्ता जी संगठन को मुझे लगता है कि पिछले 2-3 सालों में चला रहे हैं हरियाणा में और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी पार्टी को सहेजा है, चलाया है। हमारे सीनियर लीडर हैं और मुझे लगता है कि हम सब लोग आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। ये जिस तरीके से सीनियर जूनियर पॉलिटिक्स, ये माना नहीं जी, ये नाराज़ हो गया जी, ये हमारे बीच में होता नहीं है। हम लोग एक टीम की तरह बैठते हैं, साझे फैसले करते हैं और जब एक बार फैसले करते हैं तो फिर उनके ऊपर अडिग रहते हैं, उनके ऊपर मजबूती से काम करते हैं। और हमारी एक ही कमांड है, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जो कह दिया तो कह दिया, वो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट होगा। यही हमारा पूरी तरह से धर्म बनता है, यही हमारा सिद्धांत है, हम उसी पे काम करते हैं। नहीं देखिए, बॉयकॉट ना करें तो क्या करें। एक देश में अगर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, नए संसद भवन का, और देश की राष्ट्रपति जो कि दलित पिछड़े वर्ग से आती हैं, अगर वो उनको आप नहीं बुला रहे हैं उस समारोह में, तो इससे क्या संदेश जाता है। हमारे लोकतंत्र की हेड हैं, वो सबसे बड़ा चेहरा है, सब महामहिम उनको कहा जाता है और आप उनको नहीं बुला रहे हैं ताकि एक चेहरा चमक सके, एक व्यक्ति अपनी प्रधानता के लिए, अपनी तानाशाही के लिए कैमरे पे वही नज़र आए, प्रोटोकॉल में वही सबसे ऊपर नज़र आए। सिर्फ इस चीज़ के लिए अगर अपने अहंकार के लिए कोई व्यक्ति सारी मर्यादाओं को ताक पे रख दे तो लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी को तो संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि सारी विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र की इस लड़ाई में एकजुट हो रही हैं और उन सब ने ये साझा फैसला किया कि जहां हमारी राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं, जहां उनको नहीं बुलाया जा रहा, वहाँ पर हम जाके क्या करें। इससे फेडरल स्ट्रक्चर कैसे डिस्टर्ब होगा। प्रधानमंत्री जी को जो कार्यक्रम करना है वो रोकते थोड़ी हैं, उनको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि ये लोकतंत्र है, इसमें सारे लोगों को साथ लेके चलना है। वो तो अपनी मनमानी तरीके से काम करते हैं और उन्होंने यहाँ भी मनमाने तरीके से काम किया। फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब इस बात से हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार अपने राष्ट्रपति को देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में, लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुला रही। फेडरल स्ट्रक्चर उससे डिस्टर्ब हो रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर इससे डिस्टर्ब हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच एक राय से एक फैसला करती है दिल्ली के बारे में और एक अध्यादेश लाके, नकली सा अध्यादेश लाके उसको सरकार पलट देती है, उससे फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे लगता है इससे तो फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है कि हम एक ऐसी आवाज़ को उठा रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति इन्होंने बनाई है, जो सत्ता में इस वक्त दल हैं उन सब ने मिल के बनाई है और उनके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, तो लोकतंत्र की इससे मजबूत तस्वीर क्या हो सकती है।